हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर हम डिस्कशन करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, मैं थोड़ा वीकली बेस में आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं कोशिश करूंगा जब मुझे टाइम रहे तो मैं डेली आपको वीडियो बनाऊं, लेकिन डेली बनाने से क्या होता है, जब उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता तो फिर मैं भी सोचता हूँ यार किस लिए फालतू में टाइम पास करना। ठीक है, तो चलिए एनीवे, आप अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं देखते तो फिर हमारी कोशिश भी इतनी कुछ खास नहीं रहती है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, क्रूड ऑयल का आपका बेसिक चीज़ें आप सबको पता है। नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। बेसिक चीज़ें का मतलब वही है, सिंपल है। आपकी जो एक्सपायरी होती है, ये दोनों की आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। एक आपका जो क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है वो अराउंड आपका मतलब 14 से 16 तारीख के बीच में होती है। और जो नेचुरल गैस की एक्सपायरी है वो आपकी कितने में होती है, मतलब आपका 22 से आपका 24 के आसपास होती है। ठीक है, तो अभी आपकी ये 16 जुलाई को शायद होगी और ये शायद 24 से 25 जुलाई को होगी। मतलब ऐसे अगल बगल प्लस एक दो उसके हैं। तो ये आपकी एक्सपायरी हो गई, मंथली एक्सपायरी होती है। अब दूसरी चीज़, आप ये सबको पता होना चाहिए कि हम लोग ज़्यादातर ट्रेड किस में करते हैं, अभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ही करते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपका मतलब सिल्वर और गोल्ड में भी ट्रेड हम करने वाले हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा भी चार्ट उसकी हम रीडिंग कर रहे हैं कि किस तरह से वो चलता है। और दूसरी चीज़ यहाँ सबसे अच्छी एक आपको कमोडिटी के अंदर ये देखने को मिल जाता है कि इनमें कई चीज़ें मिनी में आपको डिवाइड किया जाता है। मिनी का मतलब सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि आपका निफ्टी का मान लीजिए आपका लॉट साइज, अभी जैसे आप करते होंगे, निफ्टी का लॉट साइज आपका 65 है। अब अगर 65 है यहाँ पर, तो 65 के लिए अगर मान लो कोई एक ऑप्शन आपका 200 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना पैसा चाहिए? लगभग मान लीजिए 13,000 या 14,000 रुपये चाहिए एक एक लॉट बाई करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि XYZ के लिए 13,000 रुपये चाहिए। उसी तरह से अगर निफ्टी का एक मिनी ऑप्शन यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाए, मिनी का मतलब ये कि सिंपल मान लीजिए कि इसका लॉट साइज एक हम ये बोलते हैं कि 20 का लॉट लॉट साइज आपका लॉन्च कर दिया जाए। तो अब 20 का लॉट साइज लॉन्च करने से क्या होगा? 20 का लॉट साइज लॉन्च करने से ये हो जाएगा कि 20 × 200, मान लीजिए कि 200 का ऑप्शन आप अगर कोई बाई कर रहे हैं, तो 200 का ऑप्शन में कितना आपका यहाँ पर मतलब कैपिटल में कितने में हो जाएगा? तो इस तरह से सिंपल है कि आपका जो मिनी का कंसेप्ट यहाँ पर रखा गया आपका MCX के अंदर। तो MCX के अंदर मिनी का कंसेप्ट इसीलिए रखा गया है क्योंकि आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा कभी कभी वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर कुछ भी मान लीजिए कि आपका न्यूज़ चला, आप जानते हैं बाहर की कंट्रियों में जैसे कि हालात, अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले हालात चल रहे थे। आपने ऑप्शन के रेट भी देखा होगा, एक एक हज़ार तक के आपके ऑप्शन के रेट चल रहे थे जब आपका बिक्स बहुत हाई गया था। और अभी वही ऑप्शन आपके देखिए, ATM के ऑप्शन आपका लगभग 150 160 चल रहे हैं। ये सच बात है ना? तो ये वोलेटिलिटी, यहाँ पर वोलेटिलिटी के कारण सब होता है। तो ये सब कुछ को मतलब एक अलग तरह से दिखाने के लिए कि मतलब भाई, अगर 100 का यहाँ पर ऑप्शन है, मान लीजिए 100 का, तो 1000 का सॉरी 100 का लॉट साइज है और 1000 आपका ऑप्शन चल रहा है, तो आपको खरीदने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। इन्होंने क्या सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसे चीज़ों में डिवाइड किया जाए कि जैसे हम 10 का लॉट साइज अगर कर दें। अब 10 का लॉट साइज करने से क्या होगा कि यहाँ पर आपको ट्रेड करना ही है, आप कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपके लॉट साइज को मतलब क्या किया गया, एक तोड़ा गया। तो अभी क्रूड ऑयल में दो तरह के लॉट साइज आपके चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक का लॉट साइज 100 का होता है, एक आपका 10 का होता है। आपकी कैपिटल कितनी है, आपकी लॉस लेने की कैपेसिटी कितनी है, आपका क्या है, वो उस हिसाब से आप इसमें जो है तो अपने कैपिटल को इंगेज कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास मान लीजिए 10,000 है, अब 10,000 से आप सोचते हैं चलिए मैं क्रूड ऑयल को ट्रेड करूं, तो आप 10,000 से इसलिए आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका जो लॉट साइज है वो 10 वाला आप लॉट साइज है, भले इसमें आप मल्टीपल 5 कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 10 का लॉट साइज है, 5 लॉट आपने यहाँ पर बाई किया और आपका मान लीजिए कि ऑप्शन का रेट यहाँ पर चल रहा है 100। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर कैपिटल क्या लगने वाला है, आप समझ रहे हैं? तो जो भी आपका कैपिटल लगेगा, एक बहुत छोटा मिनिमम कैपिटल लगता है, उस हिसाब से आप अपना एक प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप 100 वाला ऑप्शन, मान लो 100 वाला लॉट आप बाई कर रहे हैं, अब एक लॉट आप लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 100 वाला ऑप्शन चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आपका 10,000 रुपये चलने वाला है। ठीक है, 10,000 रुपये लगने वाला है, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस तरह से मतलब कैपिटल थोड़ा कम करने के लिए आपके यहाँ पर लॉट साइज आपका कम किया गया। सेम आपका यहाँ पर NG में भी है, नेचुरल गैस में भी सिंपल ही इन्होंने किया। जैसे आपका मैन का लॉट साइज आपका 1250 का होता है, मिनी का लॉट साइज आपका 250 का होता है। अब देखिए, आप जिसमें भी ट्रेड करें, एक्सपायरी आपकी दोनों सेम होती है, आपके ऑप्शन चेन दोनों लगभग उसी तरह से ओपन होते हैं। रेट प्लस माइनस आपका 1-2 रुपए चलता है, बाकी कुछ इसमें फर्क नहीं है।
हो सकता है कि आपका मान लीजिए कि नेचुरल गैस का आपका 280 चल रहा हो एटीएम, तो इसका 280 के एटीएम का मान लीजिए कल साइड का ऑप्शन हो सकता है आपका 12 रुपये चल रहा हो, और इसका मान लीजिए हो सकता है आपका 12 रुपये 20 पैसे चल रहा हो। बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है, 10-20 पॉइंट का अंतर होता है बस इसमें। तो ये हो गया, आप समझे कि मतलब मिनी का मतलब क्या हुआ। मिनी का मतलब सिंपल है, देखिए छोटा, और छोटे का मतलब ये होगी कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप मिनी में इजिली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, हैज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको मैंने एक मोटी मोटी जानकारी बता दिया। अब बात कर लेते हैं देखिए क्रूड ऑयल के चार्ट पर। देखिए इसीलिए बोलते हैं कि टेंशन जब तक खत्म नहीं होगी किसी चीज की तो मार्केट का कुछ रवैया ही पता नहीं चलता कि रात भर में क्या हो जाए, दिन भर में क्या हो जाए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका मार्केट बहुत सीमित दायरे में चल रहा था, और एक न्यूज आती है, न्यूज अब आपने देखा ही होगा, और बूम करके आपका क्रूड ऑयल ऊपर, फिर आपकी न्यूज शांत होती है तो बूम करके आपका क्रूड ऑयल नीचे। तो इसका मतलब ये है कि देखिए क्रूड ऑयल जो भी है आपका टोटली न्यूज बेस है। हालांकि अपनी मार्केट भी पूरी न्यूज बेसिस में, कोई शक नहीं, आप देख ही रहे होंगे, खुल्लम खुल्ला चल रहा है, खुल्ला मा खुल्ला जिसको बोलते हैं वो पूरा पूरा चल रहा है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। फिर भी हमें क्या करना है, देखिए बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना है और मार्केट के डायरेक्शन में ही जाना है, क्योंकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चार्ट के मुताबिक यहाँ पर सिंपल है, देखिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए सपोर्ट आपका ये बन रहा है। अब सपोर्ट मैंने क्यों बनाया यहाँ पर चेक करिए, आपका देखिए प्रीवियस यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर आपका यहाँ से ऊपर गया, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया, ये 2 बार का रेजिस्टेंस हुआ, फिर देखिए इतना गया आपका, इसके बाद गैप अप हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लिक्विडिटी यहाँ पर जो क्रिएट थी, अभी देखिए वापस ये आकर के इसका सपोर्ट लेकर के उसने लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, चलिए, तो ये वाला तो एक आपका ये पता लग गया कि भाई ये हमारा एक सपोर्ट है, और सपोर्ट जोन कौन सा है, सपोर्ट जोन आपका लगभग यहाँ पर 6800 के आसपास है, इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, ओके। अब बात कर लें ऊपर रेजिस्टेंस की। देखिए रेजिस्टेंस में कल आपने एक कैंडल देखा होगा, आपकी बड़ी खतरनाक कैंडल बनी थी लिक्विडिटी वाली, जो लगभग 200 पॉइंट की कैंडल थी, 200 पॉइंट, लगभग 200 पॉइंट की कैंडल आपका विथिन कुछ मिनट के अंदर बनी थी। ये देखिएगा, ये मैं इस कैंडल की पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ, इस कैंडल की देखिए बहुत बड़ी बिग वाली कैंडल बनी थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट था मार्केट में, यहाँ से आपकी ये देखिए लिक्विडिटी थी, ये यहाँ पर मतलब 7000 के पास आपका लिक्विडिटी क्रिएट है, ये आप समझ के रखिए। बहुत सिंपल मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है, 7000 के आसपास, तो ये आपका क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। चलिए मैं यहाँ पर इसको मार्कआउट कर दिया, लगभग 7000। अब आपका सपोर्ट कितना बना, सपोर्ट आपका बन गया 6800 का, रजिस्टेंस आपका बन गया 7000 का। ये रजिस्टेंस और सपोर्ट तब काम करेंगे जब आपका मार्केट ठीक ठाक रहे, कोई यहाँ पर न्यूज ना भरे भगदड़ वाली, बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, तभी आप ये काम करेंगे। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं कहीं पर गैप अप खुल जाए, कहीं गैप डाउन खुल जाए, ये कोई नहीं जानता, ना मैं जानता ना आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ही आदमी जानता है और वो आप समझते हैं कौन जानता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप सपोर्ट ले गए। अब देखिए सिंपल है, अगर कल मतलब मंडे के दिन इस जोन का ये सपोर्ट लेता है, चूंकि ये देखिएगा 1 घंटे में ये भी एक इस तरह से हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल बनी है, तो अगर ये सपोर्ट यहाँ पर लेता है मान लो, तो सपोर्ट अगर लिया तो क्रूड ऑयल आपको वापिस ये लिक्विडिटी जोन को टच करने की कोशिश कर सकता है, जो कि 7000 का होगा। तो आपका एक प्लान तो यहाँ पर ये बन रहा है कि आप चाहें तो ये वाला एक प्लान बना लीजिएगा। बात कर ले दूसरी, अगर मार्केट मान लीजिए कि डायरेक्टली आपका गैप अप खुल जाए यहाँ, तो इस लिक्विडिटी को लेकर के फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। ये एक देखिए चार्ट का इस तरह से पैटर्न बनता है, क्योंकि जब उसने लिक्विडिटी ले लिया ना, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर जाकर के यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दोनों है, यहाँ से मिलेगा तो ये ऊपर के लिए, और यहाँ से मिला तो ये नीचे के लिए, ये पूरी कोशिश मार्केट की रहती है। ठीक, नीचे की बात करें अब अगर मान लो कि ये जो बिक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिएगा, ये जो बिक है, ये बिक हो सकता है आपका 6750 के आसपास है। अगर इस बिक को डायरेक्ट ये ब्रेक डाउन किया तो नीचे देखिएगा एक छोटा सा आपका गैप है, उसके बाद आपका नीचे सपोर्ट बन रहा है 6700 का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल, अगर इसको ब्रेक डाउन, लो को ब्रेक डाउन करता है तो आपको एक यहाँ पर ट्रेड ले लेना है, वो भी एटीएम के आसपास लीजिएगा। ठीक है, आपको 60 का प्लान यहाँ पर बनाना है एटीएम के आसपास का, और इसके बाद आपको लगभग यहाँ पर 6700 पहला और 6650 का आपके यहाँ पर दूसरा सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप अपना चुपचाप से जल्दी बुक करके साइड हो लेना। कितना, 6700 पहला और 6650 आपका दूसरा। और वो क्यों दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा चेक करिएगा, आपका एक गैप है यहाँ पर, देखिएगा आपका एक छोटा सा क्या है, यहाँ पर एक गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप है, और इसके बाद यहाँ ये वाला आपका सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट अगर इस लो को ब्रेक डाउन करे तो आपका एक बार ये मतलब ये वाला प्लान होगा। आपको देखिए बता दिया मैंने, लिक्विडिटी बता दिया यहाँ पर क्रिएट है, मार्केट लिक्विडिटी लेती है, अगर यहाँ से आपकी बायर एक्टिव होते हैं तो यहाँ तक आपका पहला प्लान होना चाहिए।
इसके बाद यहाँ मिलेगा हमको, चाहे गैप अप मिले चाहे कुछ मिले, इस जोन में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक बार एज ए रेजिस्टेंस मानते हुए अपना शॉर्ट का प्लान बनाएंगे। ठीक है, ओके। एसएल बहुत छोटा रखेंगे, जब भी हमें कभी इस जोन में मिलेगा तो हम एसएल हमारा बहुत छोटा होगा, क्योंकि अगर एसएल ये हिट किया, मान लीजिए 10 पॉइंट का हमने एसएल रखा और 10 पॉइंट की अगर एसएल हिट करता है तो फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर लॉन्ग की तरफ आपका प्लान बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 71,500 का आपका ऊपर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइएगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे। बहुत सिंपल तरीका, देखिए कभी भी सिंपल समझिएगा मैं किस तरह से अपना प्लान बनाता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट इस जगह में है, अब थोड़ा समझिएगा, इस जगह में है, मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बताइए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो मिनी होता है ना, मिनी, यहाँ पर मैं मिनी का ट्रेड करता हूँ। अब मिनी का ट्रेड में कितना करता हूँ, मान लो कि मुझे यहाँ पर, चूंकि मैन का अगर मैं ट्रेड करूंगा तो वहाँ पर मुझे 100 के लॉट में जाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 पॉइंट का यहाँ पर एक एसएल रखता हूँ तो मुझे 1,000 रुपये का यहाँ पर लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं मिनी में ट्रेड करता हूं। अब मिनी में ट्रेड क्या करना है, क्योंकि मुझे एसएल अपना यहां पर 10 से 12 पॉइंट का ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं मिनी में क्या करता हूं, यहां पर मिनी में मैं 5 लॉट यहां पर काम करता हूं। कितने में करता हूं, 5 लॉट में। 5 लॉट में किया, अगर मार्केट ये मेरे डायरेक्शन में गई तो बहुत बढ़िया है, 5 लॉट में मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरे डायरेक्शन में गई तो जहां पर मैं पहले 10 पॉइंट ले रहा था मैन का, वहां पर मैं मिनी में 20 से 25 पॉइंट लूंगा। आप ये समझिए, क्या मैंने क्या बोला, दोबारा समझाऊं। मैं इस जोन में क्या करता हूं, जब कोई रेजिस्टेंस हो ऐसे खतरनाक वाला, यहां पर मैं मिनी का प्लान बनाता हूं। और मिनी में मैं क्या करता हूं कि यहां पर 5 लॉट में करूंगा ट्रेड। आप समझ रहे हैं, मिनी में 5 लॉट का मतलब क्या होता है, अरे 50 क्वांटिटी ही मिलेगी आपको 5 लॉट में। तो जब मैं 50 क्वांटिटी यहां पर ट्रेड करूं, मतलब 50, समझ रहे हो, 50, तो जब मैं ट्रेड करूंगा यहां पर मेरा एसएल लगभग आपका ये कह सकते हैं कि आपका 1000 के अंदर रहेगा। और मेरा जो टारगेट होगा, अगर मेरे डायरेक्शन में गई तो यहां पर कितना आएगा टारगेट मेरा, लगभग 20 से 25 पॉइंट मेरा टारगेट होगा। तो ये मैं मिनी में क्यों ट्रेड बनाया बताइए। अब मिनी में ट्रेड में इसलिए बनाया क्योंकि यहां पर मुझे ये लग रहा था कि यार मार्केट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये थी कि इसकी लिक्विडिटी लेकर के नीचे आएगी। अब अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर गई तो ये आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया। आप समझिए, थोड़ा चार्ट का स्ट्रक्चर समझिए, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी लिया। तो आपका एसएल अगर आपने मिनी में रखा है तो आपका 600 से 700 में आपका यहाँ पर एसएल आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपने मिनी में ट्रेड किया हुआ है। ठीक, अब जैसे आपका एसएल यहाँ पर हिट होता है, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप मैन वाला ट्रेड लेंगे। किसका ट्रेड लेंगे आप, मैन वाले लॉट का आप ट्रेड लेंगे। एक लॉट आप करेंगे, ठीक है, जिसका लॉट साइज आपका 100 का होता है। फिर आपको कहां तक का रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर ये वाला, ये रेजिस्टेंस आपका नेक्स्ट होगा 7150। अब आप समझदार हैं कि यहाँ पर क्या हमें एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अरे मेरी बात आप समझ रहे हो, ये मैं अपनी पर्सनल बात आपको बता रहा हूँ। इस तरह से प्लान बनाना है। दूसरा, मान लीजिए बहुत लोगों को डर लग रहा है कि भाई इस जोन में क्या होगा, मान लो आपको मार्केट मिलती है, चूंकि आपको प्रीवियस सपोर्ट दिख रहा है। देखिए मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, 100% कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पर क्या कर, अगर आपको डर लग रहा है, यहाँ पर सिंपल है, क्या करिए आप मिनी में ट्रेड करिए। किसका ट्रेड करिए, मिनी में। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको अच्छी बात है, मिनी में आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। और मिनी में आपको होल्ड करने का टाइम मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि लॉट साइज आप अपने हिसाब से निर्धारित कर पाते हैं कि मुझे 2 लॉट लेना है, 3 लॉट लेना है, 5 लॉट लेना है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे चला गया, ये देखिए कि जो मैं अभी आपको बिग बताया, तो आपको ऑब्वियस बात है कि आप मिनी से एग्जिट करेंगे। एसएल आपका हिट हो गया, आप इसको एग्जिट करिएगा। इसके नीचे जाते ही आप क्या करिए, मैन में ट्रेड करिए अपना नीचे के प्लान के लिए, मैन में ट्रेड करिए। सिंपल, समझ गए कि नहीं समझे। इस तरह से आपको हमेशा प्लान बनाना चाहिए। तो आपको रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, हमने प्लान बता दिया। अब एक ट्रेंड लाइन एक दो यहाँ पर ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इसके टॉप से आपको ऐसे ट्रेंड लाइन एक ड्रा करना है, थोड़ी सी ऐसे देखिएगा। अरे आप देख रहे हैं, ये वाली आपको थोड़ा सा इससे मिलाते हुए आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना है। अब देखिए आपको 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो एक बार मार्केट ये लिक्विडिटी लेने की कोशिश कर सकती है। आपकी लिक्विडिटी है, बाकी नीचे का आपको दिख ही रहा होगा कि कहाँ तक का क्या होगा। चाहे आप यहाँ पर ये वाला सपोर्ट बना के रख सकते हैं, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ये आपका नीचे का सपोर्ट है 6650 के आसपास। ठीक है बड़े भाई, अब चलिए एक और हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना करके आपको देने की कोशिश करते हैं। इसके लो लेवल से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन ऐसे बनाना है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ये बिग को मिलाते हुए ऐसे आपको एक ट्रेंड लाइन बना लेना है। ये ट्रेंड लाइन बनाने से आपको क्या फायदा हुआ, इससे ये पता लग गया कि ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ नीचे आती तो हमारा ये वाला सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा। बताइए अभी कोई दिक्कत है। देखिए मैंने लॉजिक आपको समझाने की कोशिश किया है। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आपको किस तरह से प्लान अपना बनाना चाहिए एक छोटे लॉस में यहाँ पर रहते हुए। छोटे लॉस का मतलब ये देखिए, अगर आप छोटे लॉस में
रहते हुए अपना प्लान बनाएंगे तो आपको डर नहीं लगता और आप बने रहते हैं। ये नीचे वाली आप ट्रेंड लाइन थोड़ा सा बना लीजिएगा। अब ये ट्रेंड लाइन बनाने का लॉजिक क्या है, देखिए अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं, बहुत से लोग 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छी बात है देखिए, लेकिन मैं हमेशा क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ। अब अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिविटी हो रही होगी, देखिएगा ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो देख लीजिएगा अगर नीचे यहाँ पर मिलता है तो इस लाइन के मुताबिक भी आप यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नीचे जाए और इसका सपोर्ट लेकर के आपका ऊपर भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला सपोर्ट जो है आपको यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये लास्ट मैंने आपको इसलिए ट्रेंड लाइन बना करके दे दिया कि आप घबराएं नहीं। छोटा मोटा हो सकता है और थोड़ा नीचे स्लाइड हो जाए 10-15 पॉइंट, तो उसके लिए आप बिल्कुल डरिएगा मत, क्योंकि नीचे आपका ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट बैठा हुआ है। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये 5 मिनट के अंदर ये आप इसको बना लीजिएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आई होप कि आपके क्रूड ऑयल को समझ में आया होगा, क्रूड ऑयल का चार्ट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर नेचुरल गैस की तरफ, नेचुरल गैस की एक्टिविटी देखते हैं और उसका चार्ट देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। शो फ्रेंड देखिए, आपको ये नेचुरल गैस का चार्ट है और अगर आप हमारे चार्ट ड्रा करके रखे हुए थे, पहले कभी आपने वीडियो देखा होगा 1 हफ्ते पुरानी वाली, तो आपको हर एक चीज़ इसी तरह से बनी हुई मिलेगी। मैंने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। चाहे आप मेरी स्टैंड लाइन की बात कर लीजिए, चाहे आप मेरी स्टैंड लाइन की बात कर लीजिए, चाहे मेरा आप यहाँ पर 320-22 वाला रेजिस्टेंस की बात कर लीजिए, चाहे मेरा सपोर्ट की बात कर लीजिए 300 वाला, इस सपोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप ये देख लीजिएगा कि अगर मैंने ये बोला था कि 300 अगर सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट आपका 282 वाला आपको यहाँ पर सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर एक बार देख लेना और आप चेक करिए कितनी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग आई है इस मार्केट के अंदर। अब आप बताइए कि अगर आपने हैच किया हुआ है या आपने जो भी किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको क्या बोला था कि भाई मार्केट अगर इस जोन में जाएगा तो यहाँ से वापस सेलर एक्टिव होते हैं, चूंकि उनको प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा होता है, तो यहाँ वापस मैक्स टाइम आप यहाँ पर सेलर वही प्लान बनाते हैं जो आपका प्रीवियस बनाया हुआ है। भले आपको थोड़ा सा प्लस माइनस 1-2 पॉइंट कर दे, आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी जबरदस्त सेलिंग आई। इसके बाद मार्केट ने आपको इसका ब्रेकडाउन किया 300 वाला जोन, 300 वाला जोन ब्रेकडाउन करके जब नीचे गया तब भी आपको बताया था कि 282 तक का आपका सपोर्ट जोन मिल रहा है। अब आप यहाँ पर चाहे हैच किए होंगे चाहे जैसे किए होंगे, आपको पूरा का पूरा देखिए विधिवत यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिला होगा। अभी आपका नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है 280 के आसपास। इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल, आपका जो आप रेजिस्टेंस बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा 285 के आसपास, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा इस तरह से, देखिएगा मैं इस रेजिस्टेंस की पार्टिकुलर बात करूँ तो यहाँ पर आपका ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा 285 और थोड़ा सा आप एक जोन इस तरह से इतना बना लीजिए, मतलब 285 और 290 ये आपका एक जोन का रेजिस्टेंस है। जब भी कभी, अब ध्यान रखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब भी कभी आपका इस जोन को ब्रेकआउट करके अगर आपका नेचुरल गैस ऊपर गया तो ये वाली लिक्विडिटी आपके सामने क्रिएट है जो कि लगभग 300 वाली है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपका मंडे को होगा ट्यूसडे को होगा, लेकिन अगर इस जोन को अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो यहाँ पर लिक्विडिटी आपकी क्रिएट है 300 के आसपास, इनको टच करने की कोशिश कर सकता है आपका नेचुरल गैस, ठीक है। ओके, दूसरी बात, मार्केट में चूंकि ऊपर से सेलर एक्टिव हुए हैं, अगर इस जोन में गया तो यहाँ से फिर फर्दर सेलर एक्टिव होने की कोशिश यहाँ पर पूरी की पूरी रहेगी। तो आपको अगर यहाँ मिलता है तो एक छोटा सा एसएल लगाइएगा, एक छोटा सा एसएल लगाइएगा, हैच की पोजीशन बनाइएगा, हैच की पोजीशन सिंपल बनाइएगा तो भाई आपको लगता है यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपका, जिसका डेल्टा मान लीजिए कि 0.50 चल रहा है उस डेल्टा को आप यहाँ पर बाई करिएगा, ठीक है, डेल्टा को बाई करिएगा और 0.20 डेल्टा, क्या 0.20 डेल्टा या आप 0.25 डेल्टा आप यहाँ पर क्या करिएगा, सेल कर दीजिएगा। आपके पास कैपिटल आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा लगने वाली है तो एटलीस्ट आप मिनी में ट्रेड कर लीजिएगा। मिनी में बहुत कम कैपिटल में आपका काम हो जाएगा, बहुत कम, आप ये समझ सकते हैं 10,000 15,000 में भी आप यहाँ पर काम हो जाता है। फ्यूचर के साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, सिंपल है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट आपकी ये रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस से आपको इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर सकता है, आपको लग रहा है आप यहाँ पर फ्यूचर सेल करके आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर सेल करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक लॉट 0.50 डेल्टा वाली एक लॉट सीई आपको बाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 0.50 डेल्टा की सीई आप बाई करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर फ्यूचर को सेल करेंगे। इससे क्या होगा, आपका एक तो मार्जिन बेनिफिट आपको मिल जाएगा, कम कैपिटल में आपका काम हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर एक लिमिटेड लॉस रहेगा। अचानक से मार्केट मान लीजिए कि गैप अप हो जाए या कुछ हो जाए तो आपको उतना बड़ा डर नहीं लगेगा, लॉस होगा लेकिन एक लिमिटेड लॉस के दायरे में आप रहेंगे। इस तरह से एक हैज का प्लान आप बना सकते हैं। हैज के बिना ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भरोसा नहीं रहता है। देखिए आपको यहाँ से
एक दिन के अंदर एक बड़ी गिरावट की, आप सोचिएगा कि अगर कोई मैन में यहाँ पर कोई सी बाई किया होगा और इतनी बड़ी गिरावट आ गई तो उसका यहाँ पर कैपिटल पूरा का पूरा पास आउट। कभी भी नेचुरल गैस में आपको बिना हेज के ट्रेड नहीं करना है, ये मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ। ठीक है, जब भी कभी मैंने आपको फिर आपको समझा रहा हूँ कि जब कभी ये 290 को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट हम प्लान अपना यहाँ पर ऊपर की तरफ बनाएंगे। और ऊपर के लिए फिर आपको यहाँ पर दूसरा स्ट्रेटजी अपनानी है। जैसे 0.50 डेल्टा आपको सी बाई करना है और 0.25 डेल्टा सी आपको सेल करना है। ठीक है, ये पहला। दूसरा, आपको यहाँ पर अगर फ्यूचर के साथ आपको काम करना है, आपको ये लगता है कि नहीं मैं थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, भले मुझे थोड़ा जल्दी लॉस हो जाए, आप ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले एटीएम की पुट, जिसका कि 0.50 डेल्टा आपका एटीएम चल रहा है, उसकी पुट आपको सबसे पहले बाई करना चाहिए। उसकी पुट बाई करने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप फ्यूचर बाई करिए और अपना यहाँ पर जो भी आपको लगता है आपको इतने लॉस में रहना है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 2-4 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाए, मैं यहाँ पर निकल जाऊँ, उस हिसाब से आप अपना प्लान बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोई भाई मुझे पूछ रहा था, बोला सर मैं हैज बना करके कब एग्जिट कर सकता हूँ? आपकी मर्जी है। हैज बनाने के बाद ये जरूरी नहीं कि नहीं आप बंधे हुए हैं या कुछ ऐसा दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। आप हैज बनाने के बाद आपकी मर्जी, आप कब एग्जिट करना चाहते हैं। आपको बेनिफिट हो रहा है आप एग्जिट करिए, आपको रात भर रखना है तो रात भर आप रखिए, एक्सपायरी तक रखना आप एक्सपायरी तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। हैज एक स्ट्रेटजी है, ना कि आपको कोई बांधने का वो है। मेरी बात क्लियर हो रही? इस तरह से आप प्लान बनाइएगा। बाकी फिर आपको समझा दूं, अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है जैसे कि दिख रहा है, अगर इस लो को फर्दर ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट आपका जो नीचे का सपोर्ट आ रहा है वो आपका 252 का ही आ रहा है। वो प्रीवियस मंथ आपको अगर ध्यान होगा तो वहां पर पता होगा ये 252 और 40 भी गया था। नेचुरल गैस कहाँ गया था? 252 और 240 भी नेचुरल गैस गया था। एक महीना ऐसा दौर था, तो ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि फर्दर आपका नीचे चले। तो अगर नीचे यहाँ पर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो आप यहाँ पर एक बार नेग्ड के तरफ भी जा सकते हैं और 2-4 पॉइंट में आप अपने यहाँ पर प्लान एग्जिट कर लीजिएगा। नेग्ड मतलब समझते हैं? नेग्ड का मतलब होता है जैसे कि एक ऑप्शन बायर डायरेक्टली कॉल और पुट बाई करता है, ठीक है, उसको हम नेग्ड बोलते हैं। डायरेक्टली कॉल बाई करना या पुट बाई करना, वो नेग्ड है। तो अगर यहाँ इसके लो को ब्रेकडाउन करता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये रिट्रेसमेंट था, रिट्रेसमेंट के बाद ये फर्दर ब्रेकडाउन किया तो और भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं अब ये तो बहुत दूर ही जाएगा। अगर आप कभी भी ऐसा प्लान बनाते हो तो आपका एसएल 100% इस जोन का होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? कभी भी आपको अनलिमिटेड रिस्क लेना ही नहीं है, हमेशा एसएल आपका ये हो। अगर आप इसके ब्रेकडाउन में कोई भी ट्रेड आप प्लान बनाते हैं एसएल आपका ये होना अनिवार्य है, ये समझ के रखिएगा। ठीक बड़े भाई, आप बताइए इससे ज़्यादा क्या बताया जाए। हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए, स्ट्रेटजी आपको बता दी किस तरह से आपका प्लान बनाना चाहिए। बाकी ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा होगा, नीचे का सपोर्ट हमने आपको बता दिया कि 252 तक का आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन आ रहा है। आई होप आपने समझा होगा। देखिए कैपिटल सेफ रखिए, हैज के साथ ट्रेड करिए, बहुत अच्छा लगता है हैज के साथ ट्रेड करेंगे। बाकी क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो आपको मैंने बता दिया। मैन के साथ मिनी का आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो बहुत मजा आता है और आपका लॉस वहां पर बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है बड़े भाई, चलिए तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझाने का मेरा तरीका अच्छा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एक एक व्यक्ति का कमेंट देखता हूँ कि बंदा बोल क्या रहा है। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।